हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुमैरा में स्वागत है। मैं हूं हुमैरा और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 स्टूडेंट की वर्कशीट नंबर 78। ये वर्कशीट आपकी 3 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं इस वर्कशीट में, देखते हैं कि आखिरकार इस वर्कशीट में है क्या। अब देखिए, आपको ये 2 वर्ड दिख रहे होंगे, साप्ताहिक गतिविधि। साप्ताहिक का मतलब होता है पूरा सप्ताह, संडे से लेके अगले नेक्स्ट मंडे तक जितना भी पूरा सप्ताह होता है, पूरा वीक होता है, उसको बोलते हैं सप्ताह। तो साप्ताहिक गतिविधि, गतिविधि यानी जो हम काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, पढ़ते हैं इसके अंदर है क्या। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुलनेस करेंगे। हमें जो है हर दिन माइंडफुलनेस करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप माइंडफुलनेस कर रहे होंगे अपने घर पर। अगर नहीं कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप आज से या फिर सुबह कल से माइंडफुलनेस करें ज़रूर, क्योंकि इससे जो है आपका माइंड जो है वो कंसंट्रेशन होता है पढ़ाई में। ये काम जो है आप सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, साप्ताहिक गतिविधि, उपयोगी वस्तुएं। साप्ताहिक गतिविधियों में आपकी उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी है, यानी पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में, जो पूरा सप्ताह होता है उसमें आपकी जो वस्तुएं हैं उपयोग की, जिनको आप यूज़ करते हो, वो वाली वस्तुएं कौन सी हैं, ठीक है। आप देखिए, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो आपको क्या करना है, घर में आपकी जितने भी सारी वस्तुएं उपलब्ध है उनकी एक सूची बनानी है। आपको नोटबुक में कुछ ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ पर लिखना है कि जैसे ये वस्तुओं, घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की सूची, ठीक है। ये यहाँ पर आप लिखोगे और फिर आप यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिख दोगे, ठीक है। क्या लिख दोगे आप, यहाँ पर वस्तुओं के नाम लिख दोगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट में पूछा गया है कि घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं आपके। तो आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास जो है जो भी वस्तुएं आपको नज़र आ रही हो वो आप जल्दी से कॉपी में लिख दीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वस्तुएं क्या हैं, कैसे लिखते हैं इन्हें, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आप अगर नहीं समझ पा रहे तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि टीवी, आपके घर में टीवी होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फ़ोन तो है ना। फ्रिज, बर्तन, कपड़े, खिलौने, कूलर, पंखे, बैट बॉल, फ़ोन, जूते, बिस्तर, चादर, गाड़ी, कंबल, सजावटी सामान जैसे कि लड़ियाँ, होली पर इस्तेमाल होने वाले जो रंग होते हैं, और टेबल और चेयर होती है, मेज़, किताबें आदि। ये सारी चीज़ें हैं आपके घर में होंगी, ठीक है। कुछ तो होंगी, ज़रूर ही होंगी, ये मैं आपको गारंटीड कहती हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें तो आपके घर में होंगी। तो बस इनमें से जो भी चीज़ आपके घर में है उनको उठाइए और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, ठीक है। आप उनको देखिए कि कैसे लिखे हुए हैं और आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। अब देखिए, इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब आप ऐसी कौन सी वस्तुएं जिनका आप रोज़ाना प्रयोग करते हैं, जैसे आप अपने डेली जो है अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो ठीक है, आप जो है, मैं आपको इसकी एक सूची दिखा देती हूँ। आपको जो है जैसे ऊपर वाली क्वेश्चन की सूची बनाई थी, वैसे ही इस वाला क्वेश्चन में आपको ऐसी सूची बनानी है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको दिखा देती हूँ। देखिए, टीवी हो गया, टीवी आप रोज़ाना देखते होंगे। फ्रिज से रोज़ाना पानी पीते होंगे, पानी नहीं पीते होंगे तो आप कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूर ही रखते होंगे। कपड़े आप पहनते हो रोज़ाना, ये आपकी रोज़ाना की चीज़ें होती है। ब्रश आप डेली करते हैं, जूते आप पहनते हैं, फ़ोन, अखबार, बर्तन आदि सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आपके रेगुलर यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए, अब क्या बताया गया है, क्या कहा गया है इसमें कि देखिए, ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में आप एक बार प्रयोग करते हैं। यानी आप ऐसी वस्तु की सूची बनानी है जिनको पूरे हफ्ता में एक बार प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये है इसका आंसर। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कुछ किताबों में कौन सी किताबें हैं जो आप नहीं पढ़ते, ठीक है। वो वाली किताबें कभी ना कभी आप पढ़ लेते होंगे, ठीक है। खेलने के सामान, जैसे आपके खिलौने हो गए, खेलने के सामान जो है आप रोज़ाना थोड़ी ना खेलते होंगे उन सामान से, आप कभी कभी अलग अलग सामानों से खेलते होंगे ना। तो देखिए, फिर उसके बाद कुछ थैले, जैसे आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार हफ्ते में एक बार ही तो लगता है, तो बाज़ार जाने के लिए जो थैला लेके जाते हैं वो क्या कहते हैं, हफ्ते में एक बार ही तो आप इसको यूज़ करते हैं।
तो सामान लाने के लिए जो है ड्राइंग, आप जो है ड्राइंग है, अगर आपके पास ड्राइंग सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप जो है या तो आप अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा तो आप डेली ड्राइंग करेंगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ड्राइंग में तो आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार या फिर ऐसे ही आप करेंगे। ठीक है, करने वाली किताबें या कहानी की किताबें, ठीक है, जो कहानियों की किताबें होती हैं आप उनको भी हफ्ते में एक बार ही पढ़ते होंगे। जो कहानियों की अलग से किताबें होती हैं, मैं आपकी स्कूल की किताबों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी अलग कहानियों वाली किताबों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें जो है अलग कहानियाँ होती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में होता है। यानी अब ऐसी वस्तु की सूची बनानी है जिनका उपयोग आप पूरे साल में कभी करते ही नहीं हो, बस कभी कभी आप उन वस्तु को यूज़ कर लेते हो, साल में 1 या 2 से या 3 बार आप कर लेते हो। ठीक है, तो ऐसी वस्तु की सूची आप अपने मम्मी पापा से पूछिए या फिर आप देखिए कि आप ऐसी कौन सी वस्तु को यूज़ जो है साल में 1 बार करते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ कि इसका आंसर कैसे है, कैसे करना है आपको इसका आंसर। देखिए आप इसका आंसर है ना ऐसे लिख सकते हैं, दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली लड़ियाँ, होली पर इस्तेमाल होने वाले रंग। जो दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली जो लड़ियाँ हैं ये आप जो है साल में 1 बार ही इसका यूज़ करते होंगे, है ना। अब रोज़ के रोज़ तो दिवालियाँ या फिर होली तो आने वाली है नहीं, तो साल में 1 ही बार होली आती है और 1 ही बार ही दिवाली आती है, तो आप जो है 1 ही बार तो उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते होंगे ना। या फिर जैसे और वस्तुएं भी हो सकती हैं, और वस्तुएं जिसे आप साल में 1 बार क्या उपयोग करते हैं, जैसे कि चित्रकारी सामग्री। तो चित्रकारी सामग्री कैसे, देखो चित्रकारी सामग्री होती है जो आपके घरों में पेंट होता है ना, तो वो साल में 1 बार ही तो होता है, तो हर रोज़ तो नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं चित्रकारी सामग्री। ठीक है, यानी जो रंग रोगन होता है, पेंट। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए ऐसी वस्तु की सूची बनाएं जिनका प्रयोग नहीं होता। यानी आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग नहीं होता, तो उसकी सूची बनानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। अगर आपको पता है कि आपके घर में कौन सी वस्तु का प्रयोग नहीं होता तो आप वो लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, वरना तो मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि जो बचपन के खिलौने होते हैं, जो आप बचपन में खेला करते थे, वो खिलौने जो है उनका यूज़ नहीं होता। कुछ कपड़े जो छोटे हो चुके हैं, कुछ पुरानी किताबें और कुछ जूते आदि, जैसे इसमें आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे किताबें, पेंसिल, पेन। ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, आप अपने पास से भी लिख सकते हो। अब देखिए ये है सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कि इसके अंदर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना है आपको। यदि हम प्रयोग ना होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव होगा हमारे पर, समाज पर, पर्यावरण पर। स्वयं यानी हमारे अपने। ठीक है, समाज यानी जो हमारी समाज सोसाइटी होती है उसको समाज कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण यानी नेचर जो भी है। अब देखिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे स्वयं पर कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उससे हमारे पैसे बचेंगे। क्या होगा अगर हम नहीं खरीदेंगे चीज़ों को, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हम दूसरी चीज़ को खरीद सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लिखना है समाज पर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, समाज पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और फिर लिखिए कि हो सकता है कि जिस वस्तु की आपको ज़रूरत नहीं वो किसी और के लिए महत्वपूर्ण हो। यानी जो हमने बिना वजह, बिना फालतू में ख़रीद के रख रखी है, उस की हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो जो हमने ख़रीदी वो उस वस्तु को उपयोग करने के लिए कोई और जो है बहुत परेशान है, कोई किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आप उसको नहीं लेते तो वो कोई और ले सकता है। ठीक है, कौन ले सकता है, कोई और जिसको उसकी ज़रूरत है। फिर ठीक है, उसके बाद
पर्यावरण पर। तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा, देखिए ज़्यादातर वस्तुएं जो हैं वो पर्यावरण के द्वारा ही बनाई जाती हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि कच्चा माल को यूज़ करके, कच्चा माल कहाँ से आता है, कच्चा माल आता है हमारे पर्यावरण से। कहाँ से आता है, हमारे से पर्यावरण से आता है हमारा कच्चा माल, ठीक है। कच्चे माल को यूज़ कर कर एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो उसको ही नई वस्तु बनाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर वस्तु पर्यावरण के द्वारा बनाई जाती है। इसीलिए अगर हम सिर्फ उस वस्तु को ख़रीदें जिसकी ज़रूरत है तो हम जो है पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो आज की तो वर्कशीट यही थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लिख के बताइए कि आपको अच्छी लगी, अगर गंदी लगी तो आप मेरे को बताइए कि गंदी लगी। तो आप जो है, आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।